हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अभ्यास पेपर सेट सी बताया जा रहा है। ये आपका इतिहास कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के लिए है। इसके पहले हमने ए और बी दोनों सेट पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो वीडियो आप इसके पहले जाकर देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो। और आपको हमारी एप्लीकेशन मेंस एजुकेशन पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर आपको हमने आपके सभी आर्ट्स सब्जेक्ट के जितने भी विषय हैं सबके पीडीएफ और मॉक टेस्ट हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। 22 तारीख तक वहाँ पर आपके लिए हमने 90% ऑफ रख रखा है, जिसकी प्राइस 199 है। तो एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अभ्यास प्रश्न पत्र विषय इतिहास हिस्ट्री का 3rd अभ्यास पेपर बताया जा रहा है। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही बार में मैं बता दूंगा। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, कंप्लीट करना है। सही विकल्प में फर्स्ट सही विकल्प है आपका हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। तो हड़प्पा लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? यहाँ पर अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था, याद रखना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में अग्नि का भी उल्लेख मिलता है, सोम का उल्लेख भी मिलता है, इंद्र का भी मिलता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी लिखेंगे आप सब। उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो पोलज जो भूमि है उसमें आपको बताना है कि पोलज भूमि वास्तविकता में होती क्या है। तो जिसमें हर वर्ष खेती होती है उसको पोलज भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद में सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये एक सूपा विद्रोह है। ये सूपा विद्रोह की शुरुआत पूना से हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में आप देखेंगे सभी विद्रोहियों को का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य आपको बताना है, तो वो लगान में कमी था। लगान में कमी हो ऐसा इस सामान्य लक्ष्य सभी विद्रोहियों का था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें मेसोपोटामिया के कई लेख में नाविकों का देश कहा गया है। तो यहाँ पर आपको मेलुहा याद रखना है। लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी। कौन से राज परिवार में हुई थी? वाकाटक में हुई थी। वाकाटक याद रखना। अगला है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था कहलाती थी। तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। यहाँ पर आपको वो थेरी भी कहलाती थी और भिक्षुणी भी कहलाती थी। भिक्षुणी या फिर थेरी, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद में आप देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया? संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में वर्णित किया था। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो होगा अल बरूनी। क्या लिखेंगे आप सभी? अल बरूनी लिख देंगे। चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से वर्षा आवश्यक थी। तो 40 इंच से अधिक वर्षा आवश्यक थी। यहाँ पर अधिक याद रखना। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। तो कौन से व्यापार को? कपास के व्यापार को। कपास के व्यापार को। भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते हैं। कौन से कानून को? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट याद रखना, इसे काला कानून कहा जाता है, रोलेट एक्ट। अब आता है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपकी ये सही जोड़ियाँ हैं, इनको आप देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। अल बिरूनी यहाँ पर दिया है, उज्बेकिस्तान का था, याद रखना। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ई से आपको इसे मिलाना है। कृष्णदेव राय, तो तुलु वंश का प्रतापी राजा था ये। तुलु वंश का प्रतापी राजा कृष्णदेव राय। इसके बाद में चाचर, तो यहाँ पर चाचर भूमि का एक प्रकार है। भूमि का एक प्रकार। महालवाड़ी बंदोबस्त, इसमें उत्तरी भारतीय राज्य में, याद रखना, उत्तर भारत के राज्यों में। दांडी मार्च 1930 आप याद रखेंगे इसमें। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें संघ संविधान समिति याद रखेंगे। ये आपकी जो सही जोड़ी है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी के रूप में आपके सामने
आपको देखने को मिल रही है, तो कंप्लीट आप याद रखेंगे। और हमारी एप्लीकेशन जो है इसको भी आप डाउनलोड करेंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, मेंस एजुकेशन। वहाँ पर हम आपको 100% बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप जाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है वो आप देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। यहाँ पर आपको सही और गलत लिखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया बंदर लोथल था, तो ये इसमें असत्य बताएंगे क्योंकि कालीबंगा था। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की गई, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना ये सही बात है। धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन है, तो ये असत्य है। क्या लिखेंगे इसमें? असत्य लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ये आपका सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। अगला प्रश्न है, जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी, तो ये भी असत्य है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर आपके सामने हैं, आपको एक ही बार में सारा कंप्लीट याद कर लेना है और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आप नोट कर लेना, सारे के उत्तर मैं आपको उसी के सामने लिख देता हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद अगला है, पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। कुषाण शासकों के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ये महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। तो महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो ये एलोरा में है, महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र। अगला है, विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है ये। एक तो विरूपाक्ष मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर के बाद में विट्ठल मंदिर भी था, एवं विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर। इसके बाद सीमांत गांधी कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान जो है उनको सीमांत गांधी बोला गया है, अब्दुल गफ्फार खान। संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। तो ये अस्पृश्यता का अंत करती है, मतलब छुआछूत का अंत करती है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत ही अस्पृश्यता का अंत है। इस संविधान की धारा 17 में बताया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी दुर्भावना फैलाता है अस्पृश्यता जैसी, तो उसको सरकार के माध्यम से दंड दिया जाएगा, कानून के माध्यम से उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा संविधान में प्रावधान है, जिसे कहा गया ये धारा 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपके ये और जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करने हैं, कंप्लीट 23 के 23 ही क्वेश्चन। और हमारी एप्लीकेशन पर आप लोगों को सारा मटेरियल उपलब्ध करा दिया गया है, तो आपको कोर्स खरीद लेना है, जो कि आपके लिए 199 ये बेस्ट ऑफर है। और ये बेस्ट ऑफर कब तक है? तो 22 जनवरी तक है।